हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के बीच में झारखंड जीके का क्लास लेकर आया हूं और जनजाति देख रहे थे हम लोग पार्ट में। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं खरवार या खेरवार। ठीक है, खरवार जनजाति के संबंध में हम लोग देखने वाले हैं और बता दें कि आप लोग को इस जनजाति के अंतर्गत ठीक है क्या क्या है इसका पूरा डिटेल्स देखने वाले हैं। देखिए, जिसमें इसमें बात किया गया है कि यह झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। कौन सा? 5वीं। समझ गए? याद रखने योग्य बातें हैं। इनका मुख्य संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? खेरवार जनजाति पलामू प्रमंडल के में। इसके अलावा हजारीबाग, चतरा, रांची, लोहरदगा, संथाल परगना तथा आपका सिंहभूम में भी खरवार जनजाति पाए जाते हैं। समझ गए? ठीक है, अब बताएं कि खेरी झार से आने के कारण इनका नाम खेरवार पड़ा। ठीक है, कहाँ से आए हैं? खेरी झार से। खरवार जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। कौन सा? द्रविड़ प्रजाति समूह से है। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। सो देखिए, ये सूर्यवीर योद्धा तथा लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये सूर्यवीर और योद्धा तथा लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं और जो अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। समझ गए? इसमें आप लोग को कॉमन आपको बता दें कि पाई जाती जो है गुण सच्चाई और ईमानदारी, यह ऐसी प्रजाति होती है जो अपने मान सम्मान के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, क्या? अपने मान सम्मान के लिए। अब आगे चलते हैं और देखिए कि इस जनजाति के लोग अनंत चतुर्दशी, ठीक है, होली, नवरात्रि आदि पर्व मनाते हैं एवं कर्मान्वित करते हैं। ये आपको पर्व के बारे में है। खरवार की 4 प्रमुख उपजातियां हैं। ठीक है, भोक्ता, मांझी, ठीक है, राउत और महतो। समझ गए? जो कि इससे भी आपको खरवार समझ में आता है, खरवार का उपजाति है। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इस जनजाति की भाषा खेरवारी है। ठीक है, क्या भाषा आपका? खेरवारी है, जो आष्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। खेरवारी भाषा बोला जाता है और जो आष्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। यह वीर एवं लड़ाकू जनजाति है। ठीक है, कौन सा? वीर एवं लड़ाकू जनजाति तथा सत्य बोलने के अपने गुण के कारण इनकी विशेष पहचान है। ठीक है, क्या है? इनकी विशेष पहचान है। खरवारों में धुमकुरिया जैसी संस्था नहीं पाई जाती। ठीक है, युवागिरी यहाँ पर खरवार के लिए नहीं होता है। अब आगे लेकर चलते हैं। खरवार जनजाति में, ठीक है, बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है खरवार जनजाति में। अब नामकरण की बात है तो विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। ग्राम पंचायत को बैठकी कहा जाता है। ग्राम पंचायत प्रमुख को मुखिया या बैगा कहा जाता है। 4 गांव की पंचायत को चट्टी कहा जाता है। 5 गांव की पंचायत को पोचोरा कहा जाता है। समझ गए? और आप लोग बता दें कि 7 गांव की पंचायत को सतोरा कहा जाता है। समझ गए? अब देखिए इसमें क्या है। कहता है कि इस जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल है, सोहराई, जितिया, दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, फागु आदि है। समझ गए? ये सब आपका क्या है? इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार पर्व। ठीक है, अब देखिए, इस जनजाति सत्य हेतु अपना सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सत्य के लिए क्या है? अपना सभी कुछ बलिदान कर सकते हैं, हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता क्या है कि मुख्य पेशा इसका कृषि है और इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये मुख्यतः शिकार, वनभोज, संग्रहण तथा लकड़ी काटने का कार्य करते हैं। क्या है? लकड़ी काटने का क्या है? कार्य करते हैं। इनका शरीर बलिष्ठ होता है। ठीक है, और महिलाएं भी पुरुषों के समान साहसी और फुर्तीली होते हैं। समझ गए? आपका खेरवार शब्द। अब बता दें कि मुख्यतः गेहूँ, चावल, ठीक है, खाते हैं तथा उत्सवों के अवसर पर मांस और मदिरा का भी सेवन करते हैं। समझ गए? अब पुरुष धोती, गंजी तथा पगड़ी पहनते हैं और स्त्रियां साड़ी पहनती हैं तथा हैकल, बाजूबंद
हुसली, कड़ागुरिया, है ना, और उनके बाद मूंगे की माला आदि आभूषण धारण करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। इनके क्षेत्र का अधिकांश भाग पठारी एवं जंगली है। ये वन संपदा का अधिक, है ना, ये वन संपदा पर अधिक निर्भर है, जहाँ पर्याप्त सिंचाई एवं समतल भूमि का अभाव है। समझ गए। और खरवार जनजाति के सर्वप्रथम देवता सिंहबोंगा है। समझ गए। सर्वप्रमुख सर्वप्रथम, ठीक है, क्या है आपका, सिंहबोंगा है। अब आगे ले चलते हैं। खरवार जनजाति में पाहन या बैगा की सहायता से बलि चढ़ाई जाती है। ठीक है, बलि आपका खरवार आपका पाहन और बैगा की सहायता से दिया जाता है। अब आप लोग बता दें कि घोर संकट या बीमारी के समय ये जनजाति ओझा या मती की सहायता लेते हैं। ठीक है, कौन सा, ओझा मती। खरवार जनजाति की सभी उपजातियां मुख्य रूप से हिंदू धर्मावलंबी हैं और कुछ जनसंख्या जनजाति बहुल क्षेत्रों में निवास करती है। समझ गए। अब देखिए धार्मिक अनुसंधान के विधि विधान, ठीक है, जनजातीय परंपराओं पर आधारित है। समझ गए। इस समाज में धार्मिक स्थल के रूप में मंडा स्थल, गांव देती, देवी मंडप एवं जसपुरिया आदि हैं, जहां समय समय पर अपनी परंपरा के अनुसार पाहन बैगा आदि के सहयोग से पूजा अर्चना की जाती है। समझ गए। अब आगे चलते हैं और इसमें देखिए कि धार्मिक स्थल के रूप में आपका सरना, खूटपाट, है ना, मुरकट्टी, बंजारी, उसके बाद सतकल्या देवता, उनके बाद बूढ़ी झरा, ठीक है, उसके बाद भोक्ता थान, महादेव थान, उसके बाद मंडा घर, ठीक है, प्रीत स्थल, गोरिया, बरहेत, मंगर, मतलब दरहा भी कहते हैं, ठीक है, जोगिया प्रमुख हैं, जहां पूजा अर्चना के समय मुर्गा मुर्गी एवं बकरे की बलि देने की प्रथा है। ये सब आपको पूजा जब होता है तो उसमें मुर्गा मुर्गी या फिर बकरा का बलि दिया जाता है। समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे चलते हैं आपको जनजातीय परंपरा के अनुसार खरवार जनजाति में विवाह का संबंध स्थापित करने में गोत्र चिन्ह का विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और इसमें संगोत्रीय विवाह वर्जित है। क्या आपका संगोत्रीय विवाह क्या है, वर्जित है। विवाह के अवसर पर अपने पूर्वजों को, ठीक है, क्या है आपका, विवाह के अवसर पर अपने पूर्वजों को पशु पक्षियों की बलि देकर प्रश्न करने की प्रथा है। ठीक है, आप बता दें कि इसका विवाह, ठीक है, इसका विवाह है स्वजातीय भोक्ता बुजुर्गों की भूमिका विवाह संपन्न कराते हैं। समझ गए, में अहम रोल रहता है। ठीक है, और सभी उपजातियां किसी भी उपजाति के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकती है। समझ गए, आपका विवाह संबंध बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है कि खरवार जाति में कन्या मूल्य देने की प्रथा नहीं है। इसके स्थान पर वधू पक्ष को धान, दाल, सब्जी, मिठाई एवं एक बकरा देने की प्रथा है। ठीक है, खरवार की किसी भी उपजाति में दहेज प्रथा दंडनीय अपराध है। यदि कोई लेन देन करता है तो उसे सामाजिक दंड भी दिया जाता है। समझ गए, दहेज प्रथा दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग को आज खरवार जनजाति समाप्त होता है क्लास। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि हम लोग खरवार जनजाति, ठीक है, देख रहे थे और इसका पूरा हम लोग डिटेल्स देखे। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग बता दें कि अगर अच्छा लगे तो इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और फिर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।